हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ है। रंजीत edu.com पर यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से आप अनेक स्टडी मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं, चाहे 11th 12th कम्पिटेटिव हो या किसी भी छात्र, कोई भी छात्र हो, किसी भी क्लास का हो, यहाँ से स्टडी मटेरियल ले सकता है। मैं दोस्तों आज आपको ऐसा एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो हर स्टूडेंट्स की, हर लोगों की परेशानी बन चुकी है। जैसे अंग्रेजी में लेटर लिखना। अंग्रेजी में लेटर लिखना अगर कह दिया जाए किसी को, तो अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो उसको तो नानी मर जाएगी। अगर अंग्रेजी मीडियम है तो लिख देते हैं, लेकिन सही तौर पर नहीं लिख पाते हैं। आज उसी समस्या का निराकरण के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका कुछ ऐसे मैं नए नए तरीके ले आया हूँ, नए कोटेशन, सारी बुकों को स्टडी करके मैं ऐसा मटेरियल तैयार किया हूँ जिसको मात्र आप हम दे देंगे तो आप बेझिझक आंख बंद कर कर आप किसी भी लेटर को बहुत आसानी तरीके से आप लिख दीजिएगा। मात्र दोस्तों थोड़ी सी बस टॉपिक को आपको दिमाग में रखना है। उस टॉपिक के माध्यम से केवल आप लाइन बाय लाइन सरिया कर लिख दीजिएगा, एक सीरियल वाइज आप बिल्कुल ही लेटर लिख दीजिएगा, उसमें कोई तनिक भी संदेह भी नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर न करते हुए। अगर अच्छा वीडियो लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब निश्चित तौर पर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और अब आपको बताते हैं कि लेटर कितनी आसानी तरीके से लिखा जा सकता है। बिल्कुल आसानी तरीके से दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए ये है, देखिए हमने बताया है कि लेटर राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए लेटर राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों, कि इसमें कीप इन माइंड 6 पॉइंट, मात्र 6 पॉइंट है, मात्र 6 पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है, और आपको अंग्रेजी में लेटर लिखने में कोई परेशानी ही नहीं, बिल्कुल आसानी तरीका से आप लिख सकते हैं। ये 6 पॉइंट कौन से है दोस्तों? तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है हेडिंग, दूसरा पॉइंट है क्या है, सोलिस्टेशन, तीसरा पॉइंट है सब्जेक्ट, चौथा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, और पांचवा पॉइंट है क्लोजिंग, और 6 पॉइंट है दोस्तों सिग्नेचर। यही जो 6 पॉइंट है, इसी 6 पॉइंट को आप अपने माइंड में रखते हैं और माइंड में रखकर लेटर लिखते हैं, तो बहुत ही आसानी तरीका से आप लेटर को पूरी तरह से लिख दीजिएगा। कि इसमें कोई तनिक भी संदेह मत कीजिए, बशर्ते ये 6 पॉइंट अपने माइंड में रखना, क्योंकि ये 6 पॉइंट पर कोई भी लेटर हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे इनफॉर्मल हो, फॉर्मल लेटर हो, कोई भी लेटर हो दोस्तों, इसी 6 पॉइंट पर आधारित रहता है। समझ जाइए, बिल्कुल इसी पर आधारित रहता है। चाहे आप कोई भी लेटर उठा कर देख ले, मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर में ये पॉइंट है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लेटर को देखिए, हेडिंग लिखा जाता है। हेडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि राइट्स एड्रेस, सेंडर एड्रेस या डेट टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। कहता है कि जो हेडिंग में लिखा जाता है, टॉप ऑफ द पेज का जो ऊपर होता है टॉप में लेफ्ट साइड में, वहां पर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं राइटिंग एड्रेस। जो हम अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस, या मान लीजिए हम किसी को भेज रहे हैं, तो मेरा जो सेंडर होगा, हम राइटिंग होंगे, वहां पर सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद उसके नीचे डेट लिखते हैं। कहां पर? तो पेज के टॉप ऑफ लेफ्ट साइड पर। जैसे ये पेज है तो इस साइड में, इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, मैं एक फॉर्मूला दिखाऊंगा अभी। वहां पर लिखेंगे जो राइटर जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस ऊपर में लिखते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। उसका दूसरा बात क्या होता है, देखिए हिंदी में लिखे हैं, पत्र लिखने वाला या पत्र भेजने वाला का पता सबसे पहले पेज के दाहिने भाग के ऊपर लिखते हैं दोस्तों। ये पहला टॉपिक है, ये पहला दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि जब भी हेडिंग लिखे, लेटर की शुरुआत करेंगे, तो हम अगर लेटर लिख रहे हैं, चाहे कोई भी लेटर लिख रहा है, तो लेटर की शुरुआत सबसे पहले लेफ्ट साइड में अपने पते से करेंगे। हम पता देंगे अपना, उसके बाद नीचे डेट देंगे, यहां से शुरुआत करते हैं। दूसरा इसमें होता है रिसीवर्स एड्रेस। देखिए इसमें टॉपिक है रिसीवर एड्रेस, जिसे मैंने अंडरहाई किया है। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत सारे लेटर में जो होता है दोस्तों कि रिसीवर पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद जिसके यहां भेजा जाता है पत्र उसको लिख। जैसे कि अगर मम्मी पापा किसी के पास, अगर रिलेशन के पास लिखते हैं, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। अगर ऑफिशियल लेटर है दोस्तों, तो हमको रिसीवर्स लेटर एड्रेस लिखना जरूरी है। जैसे मैं लिख रहा हूं अपना एड्रेस ऊपर, तो किस ऑफिस में मैं लेटर दे रहा हूं वहां पर ये मेंशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो पहला हेडिंग में क्या दोस्तों हो गया कि अपना जो पत्र लिख रहा है, जो राइटर है पत्र का, जो लेटर का राइटर, वो अपना एड्रेस देगा। उसके बाद जिसके पास वो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस है। लेकिन अपने रिलेटिव के पास लिख रहे हैं, दोस्त के पास लिख रहा है, जो मुझे जानता है, तो वहां रिसीवर एड्रेस देना बिल्कुल जरूर नहीं है। अपने रिलेटिव के पास या मुझे जो जानने वाले लोग, उनके पास अगर लेटर हम लिखते हैं, तो वैसे लेटर में हम लोगों का रिसीवर, उसका एड्रेस लिखना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन ऑफिशियल लेटर है तो उसमें हम लोग रिसीवर लेटर एड्रेस जरूर लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सैल्यूटेशन क्या कहता है। सैल्यूटेशन कहते हैं दोस्तों कि इट इज द ग्रीटिंग टू द पर्सन हु इज रिसीविंग द लेटर। यहां पर दोस्तों, यहां पत्रपात, देखिए यहां पर पत्रकर्ता,
यानी पत्रकर्ता को सम्मान शब्द या आभार, यानी पत्र प्राप्तकर्ता को सम्मान या आभार के शब्द के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे सैल्यूटेशन मत हो गया है दोस्तों, ये हो गया जैसे कि एड्रेस लिखे, उसके बाद डेट लिखे, उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखे, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखा जाता है दोस्तों। जैसे कि हम किसी को अगर लिख रहे हैं तो उसे किस शब्द के साथ संबोधन करते हैं। जैसे संबोधन में देखो शब्द, ये सब स्क्रीन शॉट ले लो दोस्तों, ताकि बिना स्क्रीन शॉट लिए आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अब सैल्यूटेशन में क्या होगा दोस्तों, इसे नोट भी कर सकते हो वीडियो को बार बार देखकर। देखिए होता है कि डियर नेम या डियर प्लस रिलेशन, अगर हम किसी के पास लिख रहे हैं, अगर मेरा दोस्त है हम जानते हैं तो लिख सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स, चाहे डियर माया या डियर प्रिया या डियर मुस्कान, कोई भी लिख सकते हैं। अगर मेरा रिलेटिव है, जैसे पापा के पास लिख रहे हैं तो डियर पापा जी, डियर मदर्स, डियर सिस्टर। अगर किसी अधिकारी के पास लिख सकते हैं तो डियर डीएम सर, या केवल पद लिख देंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये बस लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है सैल्यूटेशन दोस्तों, इसको लिखना, उसके बाद इसको लिखना बहुत जरूरी होता है। ये पत्र का दूसरा भाग होता है कि किसी को हम आभार व्यक्त करने के लिए अधिकांशतः डियर से, केवल डियर भी शब्द लिखा जा सकता है, या डियर के साथ नाम जोड़ दीजिए, या डियर के साथ रिलेशन जोड़ दीजिए, या डियर के साथ पद जोड़ दिए जो उस पद पर। जैसे कि मान लीजिए हम शिक्षा पदाधिकारी के पास लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अरे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, बस इतना ही लिख सकते हैं, उससे अलावा कोई नहीं लिख सकता, ठीक है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर विश्लेषण में दोस्तों। तीसरा टॉपिक ये कहता है सब्जेक्ट। ये भी जो दोस्तों होता है तीसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं और लेटर लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। अगर हम किसी, मान लीजिए किसी चैरिटेबल संस्था में, अगर किसी चैरिटेबल में हम लोग दान करना चाहते हैं तो लिखेंगे डोनेशन फॉर दिस, डोनेशन के अबाउट डोनेशन, ठीक है। अगर किसी के कोई लेटर पत्र किसी के बारे में तो उस लेटर का उद्देश्य लिखना बहुत जरूरी होता है। जैसे पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, वैसे सभी पत्रों यह नहीं लिखा जाता, अधिकांशों में लिखा जाता है। लेकिन देखिए सब्जेक्ट जो मैटर, जैसे कि हम अपने रिलेटिव के पास लिख रहे हैं, मामा पापा दादा भाई बहन दोस्तों के पास अगर लेटर लिख रहे हैं तो ये सब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है। अगर पूरा बड़ी बात है तो उसमें ऊपर के मेंशन कर देना जरूरी, जब ऑफिशियल लेटर लिखेंगे दोस्तों। अगर अपने हम रिलेशन के पास किसी मम्मी पापा या दोस्तों या किसी रिलेटिव के पास पत्र लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखना कोई मायने रखता है, वो डिपेंड करता है कि पत्र किस प्रकार का है। लेकिन ऑफिशियल लेटर अगर दोस्तों है, ऑफिशियल अगर लेटर हम लिख रहे हैं तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत जरूरी है। तीसरा टॉपिक, पहला टॉपिक क्या होगा, सबसे पहले हेडिंग देंगे जिसमें अपना एड्रेस लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं तो अपना एड्रेस, उसके बाद डेट देंगे, और जिसके पास भेजना अगर ऑफिशियल है तो उसमें रिसीवर का एड्रेस देंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन, उसे सम्मान के साथ बुलाएंगे, जैसे डियर नेम, चाहे रिलेटिव है तो उसका नाम, जो रिलेशन उससे बुलाएंगे, या अगर कोई अधिकारी है तो उसका पद लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट की लेटर लिखने का उद्देश्य का, अगर रिलेटिव के पास लिख रहे हैं अपने रिलेशन के पास तो कोई लिखना जरूरी नहीं समझो। अब आता है मेन टॉपिक, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी यानी जो आप लेटर लिखिएगा उसका जो बॉडी होगा वही मायने रखता है। बॉडी में क्या दोस्तों होता है कि बॉडी ऑफ लेटर कंटेन द मैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी गिवन वन और मोर देन वन पैराग्राफ। कहता है कि इस हिस्से में लिखने वाला अपनी सभी बातें लिख देता है जो कहना हो पत्र के इसी हिस्से में लिखा जाता है। मतलब बॉडी का मतलब ये होगा दोस्तों कि आप जो लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखने की उद्देश्य तो आपने सब्जेक्ट में है, लेकिन जो उद्देश्य है लेटर का वर्णन जो है ये बॉडी में लिखा जाता है दोस्तों। बॉडी मतलब लेटर लिखने का मूल जो स्ट्रक्चर होगा वो हो गया बॉडी। बॉडी में आप सारी बातें अपनी कह दीजिए। लेटर का यही तरीका है कि बॉडी में आप अपनी बॉडी वाले हिस्से में, पार्ट में आप अपनी सारी बात कह दीजिए। उसी में जो भी है सुख दुख कहना, या जो भी इल्जाम लगाना है, जो भी बातें कहना है वो एक पैराग्राफ में हो सकता है, 2 पैराग्राफ में भी हो सकता है, 3 पैराग्राफ में, लेकिन सारी बातें जो है इस चौथे पार्ट में ही आपको, इससे चौथे पार्ट में ही लिखना होता है। अगर आप कहीं और मेंशन करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि बॉडी वाला जो पार्ट होता है अर्थात सब्जेक्ट लिखने के बाद जस्ट उसके नीचे अपनी सारी बातें इसमें कहनी होती है। अब आते हैं दोस्तों पांचवा टॉपिक होता है क्लोजिंग। अगर आप अपनी सारी बातें लिख दीजिएगा तो अब लेटर को तो समाप्त करना होगा ना, तो क्लोजिंग में हम लोग थैंक यू लिखकर उसके बाद नीचे लिख सकते हैं या
कुछ न लिखकर केवल बॉडी लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे एंड ऑफ द लेटर्स, मतलब एंड ऑफ द लेटर्स विद द क्लोजिंग फ्रेज। कुछ फ्रेज होते हैं जो कि लिखा जाता है जैसे कि नीचे लिख देंगे इस साइड में, लेटर के इसी पार्ट में लिखेंगे हम, जैसे योर लवली, योर लविंगली, रिगार्ड्स लिख सकते हैं, योर फेथफुल लिख सकते हैं, योर फ्रेंड लिख सकते हैं, विथ लव लिख सकते हैं, विथ सिंसियरली लिखते हैं। सिंसियरली बहुत फेमस है, या योर फेथफुल होता है। ये एक शब्द, इसमें से कोई भी शब्द जो, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसमें से कोई शब्द जो है लेटर के लास्ट में एकदम बिल्कुल लिखा जाता है। जब अपनी सारी बात आप कह दिए तो उसके बाद जो है नीचे ये लाइन लिखा है, चाहे कोई भी लेटर हो, किसी भी प्रकार का लेटर हो, दोस्तों ऑफिशियल हो, इनफॉर्मल हो, फॉर्मल हो, सब में ये बात, इसमें से कोई एक शब्द यहाँ पर जोड़ा जाता है दोस्तों। उसके बाद लास्ट आता है सिग्नेचर। तो लास्ट में क्या होता है कि जब योर फेथफुल या योर फ्रेंड लिख लेते हैं, उसके नीचे हम लोग सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद अपना नाम लिखते हैं। अगर कोई आप अधिकारी हैं और ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो इनमें से कोई शब्द लिखकर आप नीचे सिग्नेचर कीजिएगा, उसके नीचे अपना नाम और अपना पद लिखिएगा कि आपका डिजिग्नेशन क्या है, आपका पद क्या है, कि मान लीजिए आप कोई अधिकारी हैं या क्लर्क हैं, जो भी हैं वहाँ पर नीचे। तो यही 6 टॉपिक है दोस्तों लेटर लिखने का। फिर से ऊपर से देखिए, सबसे पहले हेडिंग में अपना एड्रेस देंगे, डेट देंगे, उसके बाद रिसीवर जहां भेज रहे उसका भी एड्रेस दे सकते हैं, अगर रिलेटिव नहीं है तो ऑफिशियल है तो। फिर सोलिसिटेशन जैसे डियर नेम या डियर रिलेटिव कर सकते हैं। सब्जेक्ट में लिखने का उद्देश्य का रिलेटिव के पास लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉडी में अपनी सारी बातें हम कह देंगे। उसके बाद क्लोजिंग में हम लोग जैसे योर लवली है, योर रिगार्ड्स है, इसके बाद लिखते हैं। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं दोस्तों कि किस प्रकार लेटर लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से मैंने इसको तैयार किया है आपको बताने के लिए, तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए करो दोस्तों। अभी देखिए, अभी एक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार लेटर। आप आंख बंद कर इसके सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, ठीक है। देखिए अब ये जो मैंने बताया, देखिए ये देखिए मैंने तैयार किया है एक लेटर का परफॉर्मा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बताया वो कैसे सटीक बैठता है। देखिए पहला क्या है, देखिए ये एड्रेस लिखे हैं मैंने, देखो पहला एड्रेस है किसका, तो ये एड्रेस हो गया लिखने वाला का, मान लो मेरा एड्रेस होगा। देखिए यहाँ पर ना सेंडर एड्रेस नंबर 1 जो टॉपिक मैंने बताया कि सेंडर एड्रेस या राइटर एड्रेस लिख दिया मैं, देखिए ये हो गया। उसके बाद दूसरा में क्या मैंने बताया कि दोस्तों डेट लिखिए, नंबर 1 में ही डेट, मैंने डेट लिख दिया। और देखिए मैंने बताया कि अगर ऑफिशियल लेटर है तो रिसीवर एड्रेस, देखिए जैसे ऊपर मैंने अपना एड्रेस लिखा, यानी जो पत्र लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस और डेट, और जहां हम विदा कर रहे हैं उसका एड्रेस जस्ट इसके नीचे है। अगर ऑफिशियल लेटर है तब, अगर पारिवारिक लेटर है, फैमिली लेटर है तो आप इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ऑफिशियल लेटर है तो आप दोस्तों इसको लिखना जरूर बताओ। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो एग्जाम में मान लीजिए लगता है कि एग्जाम वाला जो लेटर लिखना है वो ऑफिशियल है, तो हम वहां पर रिसीवर उसमें दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर रिसीवर का एड्रेस दिया रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा रिसीवर। दूसरा टॉपिक तो मैंने बताया कि सैल्यूटेशन। देखिए सैल्यूटेशन में क्या होगा, जैसे डियर सर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर, ये हो गया ना। देखो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तीसरे नंबर पर लिखेंगे। देखिए पहला नंबर पर जैसे जैसे पेज में सजाया गया है उसी प्रकार दोस्तों आपको सजाना होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसे। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ जो लेटर होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसी को हम लोग पूरा में लिखते हैं, ठीक है। जितना 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में पूरा लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है कि योर फेथफुल, यानी 5वां टॉपिक हो गया, योर फेथफुल, योर सिंसियरली, रिगार्ड्स, ये लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और अंत में लिखेंगे दोस्तों हम सिग्नेचर देंगे और नाम ऑफ डिजिग्नेशन लेंगे, सिग्नेचर ऑफ नाम ऑफ डिजिग्नेशन लिखेंगे दोस्तों। ये हो गया, देखिए लेटर का एक प्रारूप हो गया दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये। और आप इसे क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं लास्ट में आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका सबका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, आप ले लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों एक लेटर आपको लिख कर दिखाकर कि किस प्रकार से इस नंबर पर जो बताया है उसका। देखिए ये लेटर मैंने दिखाया आपको, देखिए ये एक मैंने लेटर लिखा है। देखिए एक लेटर का प्रारूप है जो आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए पहले मैंने कहा था कि पहला टॉपिक कहता है कि आप पहले अपना एड्रेस, देखिए यहाँ से मैंने अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद डेट लिखा, उसके बाद देखिए ये क्या है, मेरे पारिवारिक, मैं फ्रेंड के पास लेटर लिख रहा हूँ, तो देखिए मैंने ऊपर केवल अपना एड्रेस लिखा है, उसके बाद डेट लिखा है, उसके बाद लिखा है डियर प्रेमा, ठीक है, ये मेरे दोस्त है। अब इसके बाद बॉडी, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बॉडी, ये हो गया बॉडी, ये हो गया पहला नंबर,
ये हो गया ना पहला नंबर। देखिए ये हो गया बॉडी, क्या हो गया, ये हो गया। इसमें देखिए मैंने अपने दोस्त के पास लेटर लिखा, इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अपने दोस्त के पास रिलेटिव के पास सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता है। उसके बाद बॉडी है, देखिए फिर दोस्तों इस बॉडी के लास्ट में विथ लव हो गया, मतलब इसका क्लोजिंग हो गया। और उसके बाद देखिए सिग्नेचर हो गया रंजीत ईडू पॉइंट, उसके बाद नाम सिग्नेचर, बस ये लेटर का परफॉर्मेंस। इसी प्रकार का लेटर जो है एग्जाम में लिखा जाता है दोस्तों। ये तो हो गया कि मान लीजिए रिलेटिव के पास और फ्रेंड के पास लेटर लिखते हैं तो इस प्रकार से कि केवल ऊपर एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे और सॉल्यूटेशन लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्लोजिंग, उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर। अब आता है कि अगर मान लीजिए ऑफिशियल लेटर हो तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो ऑफिशियल लेटर का एग्जांपल मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूं। अभी देखिए ऑफिशियल लेटर आपके सामने प्रस्तुत है कि किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ये हो गया आपके सामने ऑफिशियल लेटर। देखिए दोस्तों बहुत सारे बुक से लेकर मैंने आपके लिए तैयार किया था। ये हो गया देखिए ऑफिशियल लेटर। जैसे में देखिए कि सेंडर एड्रेस, जिसने लेटर लिखा है, जो लेटर लिख रहा है, जैसे मैंने लेटर लिखा था मेरा एड्रेस ऊपर, उसके बाद है डेट, बिल्कुल देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसे देखिए मैंने लिखा है डेट, उसके बाद है रिसिप्ट एड्रेस। अगर किसी ऑफिसर में देखिए द डायरेक्टर केंट कैंपस न्यू दिल्ली, ये ऑफिशियल लेटर है तो देखिए ऑफिशियल लेटर के यहाँ पर एड्रेस है। उसके बाद सॉल्यूटेशन डियर सर, डियर फ्रेंड, अगर ऑफिशियल लेटर तो सर ही होगा खास तरह, ये तो बात सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट लिखा गया है दोस्तों। ये हो गया पहला लैंग्वेज, ये हो गया दूसरा नंबर और ये हो गया सब्जेक्ट तीसरा नंबर पर, जो मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक सब्जेक्ट में यहाँ है कि डोनेशन, देखिए डोनेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो डोनेशन है उसके बारे में किसी अधिकारी से बात करनी है तो सब्जेक्ट मेंशन। उसके बाद देखिए आता है दोस्तों बॉडी, देखिए ना इतना पैराग्राफ है बॉडी का। जैसे अब ये क्या है ऑफिशियल लेटर, जिसमें सब्जेक्ट मेंशन है। ठीक है, सब्जेक्ट मेंशन है। मैंने जो बताया उसमें पारिवारिक लेटर था, घर का था, उसलिए उसमें सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी नहीं था और रिसीवर लेटर मेंशन करना जरूरी नहीं था। अब लास्ट में आता है देखिए क्लोजिंग, देखिए योर सिंसियरली, थैंक यू है ना, उसकी ये बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी हो गया। उसके बाद आता है क्लोजिंग में योर सिंसियरली या योर फेथफुल रिगार्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे सिग्नेचर, उसके बाद क्या आपका पद है तो फॉर द प्रिंट कॉलोनी, जो आपका पद है लिख सकते हैं या यहाँ पर डिजिग्नेशन अपना जो है लिख सकते हैं। ये हो गया कि दोस्तों क्या, ये दोस्तों हो गया ऑफिशियल लेटर। जो मैंने बताया 6 पॉइंट, उसी पॉइंट पर ये सारे आधारित हैं। इस प्रकार देखिए मैं बता दिया हूँ, ये हो गया आपको जो मैंने 6 पॉइंट बताया, इसी पॉइंट पर आधारित ही सारे लेटर लिखे जाते हैं। तो अब लेटर लिखने में कोई कंफ्यूजन दूर नहीं रहना नहीं चाहिए। ये 6 पॉइंट याद कर लीजिए और बिल्कुल ही कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस पर आधारित क्वेश्चन लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या है, आप स्क्रीनशॉट वीडियो के लिए, अब वीडियो के देखिए लास्ट में आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉपिक को धीरे धीरे आप स्किप करके रोक कर वीडियो को लिख सकते हैं। आपने मैंने बताया और देखिए इस समझने के लिए आपको ये दिया है, इसका भी ले लीजिए टॉपिक, जैसे किसे लेटर का प्रोफार्मा लिखा जाता है मैंने बता दिया, हो गया। और लेटर किस प्रकार है, देखिए किस साइड में कितना लिखना है। देखिए इस साइड में ये ऊपर का एड्रेस है, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे एक लाइन छोड़कर हम डेट लिखेंगे, उसके एक नीचे छोड़कर हम डियर लिखेंगे जो सैल्यूटेशन है। उसके बाद बॉडी पूरा लिखेंगे, जो 2 पेज में हो, 2 पैराग्राफ में हो चाहे 1 पैराग्राफ में। उसके बाद उसके नीचे जस्ट जगह छोड़ेंगे, विथ लव लिखेंगे, या जो भी लिखना है लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद नीचे थोड़ा सा छोड़कर साइन कर देंगे, हो जाएगा। जैसे इसमें भी देखिए ये जो खाली स्थान जैसे इसे छोड़ा गया, एक लाइन यहाँ पर छोड़ा गया, एक लाइन यहाँ पर देखो छोड़ा गया, यहाँ पर आया, एग्जाम में तो आता है लाइन छोड़ने के लिए, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ा गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़कर पूरा बॉडी लिखा गया। ठीक, उसके बाद एक लाइन छोड़कर देखो यहाँ पर थैंक यू लिखा गया, उसके बाद क्लोजिंग लिखा गया, तब उसके बाद सिग्नेचर लगेगी। इस प्रकार जो दोस्तों है लेटर लिखने का ये जो प्रक्रिया है आप सीख गए हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक मैं आपको वीडियो देता रहूं, ताकि आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो जाए। थैंक यू।